सर एआई आने के बाद अब तो सर टैक्स प्रैक्टिशनर या जीएसटी प्रैक्टिशनर का तो स्कोप ही खत्म होने वाला है। सर अकाउंटेंट्स की जॉब खत्म होने वाली है। सर अब सारा काम जो है वो एआई करेगा, चैट जीपीटी करेगा। तो सर अब एज अ प्रैक्टिशनर हम क्या करेंगे, हमारा स्कोप क्या है? अब तो स्कोप बहुत कम हो जाएगा। तब हम प्रैक्टिस में आए कि ना आए, जॉब में भी इतनी जॉब जाने वाली है, सर हम करें क्या? ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस और तमाम वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो क्या रियलिटी क्या है? आज इस वीडियो में एक रियलिटी चेक मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि क्या वाकई में एआई इतना बड़ा कोई टूल है कि वो प्रैक्टिशनर को खत्म कर देगा या जॉब खत्म कर देगा? किन के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है? ये एआई है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊं, एआई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एआई पिछले 10-12 सालों से कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है। हम और आप कर भी रहे हैं बहुत जगह पर। ये फेमस क्यों हो गया? चैट जीपीटी के इंट्रोडक्शन के बाद अचानक से एआई को सब लोग डिस्कस करने लगे। एआई के बारे में लोग बातें करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई अभी आया है, काफी पहले से आया हुआ है। छोटा छोटा सा एग्जांपल है स्नैपचैट। स्नैपचैट का जो फिल्टर है ना, वो भी एक तरीके का एआई है जो हम लोग यूज कर रहे हैं काफी सालों से। तो ऐसा नहीं कि एआई कोई नई चीज है, लेकिन फिर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है कि एआई आने के बाद जॉब खत्म होने वाली है और पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, मैं सिंपल आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद उनको पता भी होगा। पहले इनकम टैक्स का रिटर्न मैनुअली फाइल होता था। आपको मैनुअली फॉर्म आते थे, फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करना पड़ता था। तो ये होता था। फिर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आईटीआर की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई। तो जैसे ही फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुई, जो पुराने प्रैक्टिशनर थे उनके अंदर खलबली पैदा हो गई कि अब क्या होगा, ये तो ऑनलाइन हो गया, अब तो सब लोग घर बैठे फाइल कर लेंगे। तो मतलब अब आईटीआर का काम खत्म होने वाला है, अब तो आईटीआर कोई फाइल ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले मैनुअल था, इनकम टैक्स जाना पड़ता था, तो सब लोग जा नहीं पाते थे। अब ऑनलाइन है, लोग घर बैठे फाइल कर देंगे। तो क्या हुआ? लोग डर गए, प्रैक्टिशनर डर गए। बट क्या ऐसा हुआ? जो लोग अभी भी प्रैक्टिस में हैं, आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हुआ? क्या ऑनलाइन आईटीआर होने से काम कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? बल्कि ऑनलाइन होने से काम बढ़ गया है। अब क्या हो रहा है, पहले आप जो है जब मैनुअल था तो एक दिन में मैक्सिमम 10 आईटीआर या 12 आईटीआर फाइल कर पाते थे। अब ऑनलाइन होने की वजह से एक दिन में आप 40-50, इवन अगर आपके पास मैन पावर है तो आप 100-150 आईटीआर भी एक दिन में फाइल कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन होने की वजह से। बिकॉज कुछ भी आपको मैनुअली फिल नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक फिल होके आता है। तो काम कम हुआ है कि काम ज्यादा हुआ है? अब आप पहले सिर्फ अपने सिटी या अपने मोहल्ले या कहीं पर भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां का आईटीआर फाइल कर पाते थे, बट ऑनलाइन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया का आईटीआर आप फाइल कर लेते हो। तो आप मेरे को बताओ, काम कम हुआ कि ज्यादा हुआ? किनका काम कम हुआ? जिन्होंने अपने आप को उस न्यू चेंज के साथ अडॉप्ट नहीं किया, जिसने ऑनलाइन फाइलिंग नहीं सीखी, वो प्रैक्टिशनर, वो कंसल्टेंट समाप्त हो गए, खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन फाइलिंग सीखी, उनका काम बढ़ा। सेम चीज हुआ जब जीएसटी आया। जीएसटी आने के बाद पता है लोगों ने क्या बोला कि अब तो जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन है, तो अब क्या होगा? सरकार भी बोल रही थी कि सब कुछ एकदम इजी फॉर्म आ जाएगा और कोई भी जो है टैक्स पेयर खुद से ही मोबाइल से ही फाइल कर लेगा, इजी फॉर्म्स हो जाएंगे। तब भी प्रैक्टिशनर को लगा कि अब तो काम खत्म, काम समाप्त। ऐसा हुआ क्या? बल्कि काम और बढ़ गया। किनका काम, किनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई? जिन्होंने ऑनलाइन फाइलिंग नहीं सीखी, वो आज ऑफिस बंद करके पहाड़ों पर चले गए हैं आराम से। ठीक है। लेकिन किनकी प्रैक्टिस ग्रो करी? जिन्होंने अपने आप को चेंज के साथ अडॉप्ट किया। सेम चीज एआई के साथ होने वाली है। बिल्कुल एआई आपकी प्रैक्टिस खत्म कर देगा। बिल्कुल एआई आपकी जॉब को भी किल कर देगा। कब? जब आप अपने आप को एआई के साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये सोचना कि अब एआई आ गया है, सब कुछ खत्म, सब कुछ फिनिश, अब हम करें क्या, ये नहीं। कोई नया चेंज होता है ना, तो उसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है। और मैं आप लोगों से एक मतलब रिक्वेस्ट भी करूंगा, ऐसे वीडियोस भी मत देखा करो जिसमें ये तो बताया जाता है कि अब इतनी जॉब किल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। कुछ टाइम के लिए इंपैक्ट होता है, बट लॉन्ग टर्म में एआई या कोई भी चेंज वो बेनिफिशियल ही होने वाला है। अगर चैट जीपीटी की बात करें, तो चैट जीपीटी आने के बाद अगर मैं अपनी बात करूं,
तो मेरी प्रैक्टिस में बहुत टाइम बचता है, मेरा एफर्ट बचता है। मुझे किसी का रिप्लाई फाइल करना होता है, मैं बस टाइप करता हूँ, रिप्लाई आ जाता है। कोई मेल मुझे ड्राफ्ट करना होता है, एआई वो करके दे देता है। इवन कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे बनाना होता है, एआई बना के दे देता है। तो ये चीज़ें, इससे मेरा टाइम बच रहा है। तो जो मेरा टाइम बचता है ना, वो मैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में या कोई और काम करने में इन्वेस्ट करता हूँ, तो वहाँ से या तो मेरी नॉलेज बढ़ती है या मैं पैसे कमाता हूँ। तो जो टाइम बचता है उसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। तो एआई को अपने लिए यूज़ करना सीखिए। ये नहीं कि एआई आ गया तो सब खत्म होने वाला है, तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एंड एआई को समझिए, एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोई नाम नहीं, किया है आर्टिफिशियल। जो भी एआई के जो भी डेवलपर होते हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसका इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट, इन्हीं चीजों को मिला के एक कोई टूल बनाते हैं जिसे एआई बोलते हैं। तो क्या होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस यहां पर होती है, तो एआई यहां पर होता है। फिर एआई इंप्रूव करते 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 ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर आ जाता है, लेकिन तब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस और आगे पहुंच जाती है। फिर एआई अपने आप को इंप्रूव करते करते वहां तक पहुंचता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस और आगे पहुंच जाती है। तो कभी भी एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस के इक्वल नहीं आ सकता, बिकॉज ये ह्यूमन ब्रेन है, ये कॉन्टिन्यूअस इवॉल्व होता है रियल एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड में। कोई इसमें अपना एक्सपीरियंस नहीं इनपुट करता है, ठीक है? और एज अ ह्यूमन हमारे अंदर एक पावर होती है कि भले ही हमें कोई गलत भी बोले, बट हम अपना रीजनिंग लगा के ये समझ जाते हैं कि ये सही है कि गलत है। बट एआई क्या करता है? एआई, अगर अगर आपने गलत इनपुट दिया तो वो आपको आउटपुट भी गलत देगा। ये लिमिटेशन है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है एआई की, कि अगर आपने एआई को इनपुट भी गलत दिया तो वो आपको आउटपुट भी गलत देगा। एंड इनपुट सही है या गलत है, एआई इस चीज को कभी चेक नहीं कर सकता ह्यूमन की तरह। एक इंसान ये समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। एआई सही गलत में फर्क कभी नहीं कर पाएगा। अगर उसको आपने गलत इनपुट दे दिया तो वो गलत आउटपुट ही देगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा चैट जीपीटी से। अगर आपने उससे कोई गलत चीज पूछी तो वो कभी उसका आंसर नहीं कर पाएगा, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं है, ठीक है? तो चैट जीपीटी, कोई भी एआई कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ जगहों पे इंपैक्ट पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। अच्छा चलिए, एक एआई से ही पूछ लेते हैं कि क्या वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चलिए, चैट जीपीटी को मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो मैं चैट जीपीटी पे चलता हूं, ठीक है? मैं लैपटॉप में उठा लेता हूं। तो जैसे ही हमने चैट जीपीटी से खुद पूछा, ये भी एक एआई है, बहुत फेमस है, सभी लोग यूज कर रहे हैं। उससे जैसे ही हमने पूछा कि भाई क्या एआई रिप्लेस कर सकता है ह्यूमंस को, तो उसने हमें इतने रीजन दे दिए, 1 2 3 4 5, कि भाई, और ये लास्ट में ये कह रहा है कि एआई कैन इनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ह्यूमन जो कुछ कर सकता है उसको इनहेंस कर सकता है, कुछ टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है, लेकिन इट इज अनलाइकली टू कंप्लीटली रिप्लेस ह्यूमंस। ये कह रहा है कि हर तरीके से ह्यूमंस को रिप्लेस कर देना ये पॉसिबल नहीं है। मोस्ट प्रॉमिसिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? जो अभी तक मैंने बताया, कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एआई। जब आप एआई एंड ह्यूमंस ये दोनों मिलके काम करेंगे तो काम को और बेटर तरीके से कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है? चैट जीपीटी ने ये बताया कि भाई हाँ, ये चीजों को ऑटोमेट कर देगा और इसके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन 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 चैट जीपीटी ने हमें एक सजेशन दिया है कि ये बेटर होगा कि ह्यूमंस एंड एआई ये कोलैब करें और उसके बाद काम करें, ताकि चीजों को और एफिशिएंट तरीके से किया जा सके। जो मैंने अभी बताया कि एआई आने से डरने की नीड नहीं है। अब हमें देखना है कि एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, हम लोग चैट जीपीटी, बात करते हैं चैट जीपीटी की ही, को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, अगर आप कहोगे ना कि सर हमें बताइए कि एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, चैट जीपीटी का हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर अ टैक्स प्रैक्टिशनर। तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? लेकिन ये कहना कि चैट जीपीटी आने से सब कुछ खत्म होने वाला है, बिल्कुल बेसलेस है, सेंसलेस है। बिल्कुल डरने की नीड नहीं है। हाँ, आपको चेंज के साथ अडॉप्ट होने की नीड है। आपको ये देखना है कि आप चैट जीपीटी का यूज करके अपनी प्रैक्टिस कैसे ग्रो कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल सीए मेथड 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।